यूपी एसटीएफ ने महाकुंभ में आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। टीम ने 6 मार्च को तड़के पहर आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के फरार आतंकी लजर मसीह को कौशाम्बी जिले से गिरफ्तार कर लिया। वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और बब्बर खालसा के इशारे पर महाकुंभ में विस्फोट करने और गोलीबारी करने का मौका तलाश रहा था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता की वजह से कामयाब नहीं हो पाया। उसके पास से 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, जिलेटिन रॉड, 1 रशियन पिस्टल, 13 कारतूस, सफेद रंग का विस्फोटक आदि बरामद हुए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने लजर मसीह को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह लखनऊ, कानपुर, कौशाम्बी में घूमकर महाकुंभ में घुसपैठ करने का मौका तलाश रहा था। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हाई अलर्ट पर रहने की वजह से वह कामयाब नहीं हो सका। आतंकी हमला करने के बाद अपने साथी के साथ पुर्तगाल भागने की तैयारी में था। उसने गाजियाबाद के फर्जी पते से आधार कार्ड बनवाया था। इसके जरिए पासपोर्ट बनाने का आवेदन भी किया था। अमृतसर के थाना रामदास के कुरलिया गांव निवासी लजर मसीह सिख नहीं है। उसके माता पिता ने ईसाई धर्म अपना लिया था। वह पाकिस्तान में बैठे 3 आईएसआई एजेंटों के संपर्क में था। डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने सूचना दी थी कि लजर को पाकिस्तान में बैठे उसके हैंडलर ड्रोन के माध्यम से गोला बारूद व असला उपलब्ध कराते हैं, जिसे लजर और उसके साथी आतंकी हमलों में इस्तेमाल करते हैं। पंजाब पुलिस से उसकी फोटो भी भेजने के साथ सूचना दी थी कि पंजाब में पुलिस चौकियों पर हुए ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मन बेस्ड मॉड्यूल के हेड जीवन फौजी उर्फ स्वर्ण सिंह ने ली थी। इन सभी घटनाओं में लजर या उसके सहयोगियों के द्वारा ही ग्रेनेड उपलब्ध कराए गए थे। इसका कोडवर्ड आलू था। कानपुर में वर्ष 1998 में विस्फोट की घटना को अंजाम दिया गया था। उसमें कौशाम्बी के कड़ाधाम व पूरा मुफ्ती इलाके के 2 युवकों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। कानपुर पुलिस उन्हें पकड़कर साथ ले गई थी। पूछताछ में पता चला कि वह आतंकी संगठन सिमी के सदस्य थे। उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। बाद में जमानत पर छूटे दोनों युवक काम धंधे में लग गए। इन पर खुफिया तंत्र की आज भी नजर है। इसी तरह मेरठ का रहने वाला एक युवक 10 साल पहले करारी कस्बे में रह रहा था। उसकी गतिविधि को लेकर पता चला कि वह जिले के एक चर्चित मदरसे की मदद से आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। ऐसे में खुफिया तंत्र ने उसकी धरपकड़ कर पूछताछ भी की। हालांकि गोपनीय जांच में पुलिस के हाथ खाली रहे। इसके बाद युवक हमेशा के लिए करारी छोड़कर कहीं चला गया। बताया गया कि कौशाम्बी जिले के लोग काम धंधे की तलाश में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में आते जाते रहते हैं। ऐसे में वहां के स्थानीय लोगों से जिले वासियों का खासा संपर्क हो जाता है। किसी न किसी कार्यक्रम या फिर मिलने के उद्देश्य से गैर प्रांत के लोगों का जनपद में आगमन रहता है। ऐसे लोगों पर भी खुफिया तंत्र की नजर नहीं रहती। नतीजन लजर मसीह जैसे आतंकियों की गतिविधि जिले में होना आम बात मानी जा रही है। जनपद में बेरोजगारी का दंश झेल रहे कामगार नौकरी व मजदूरी के सिलसिले से गैर जनपद या प्रांत में रहते हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में रहकर वह रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। लंबे समय तक रहने के कारण जिले के कामगारों का गैर जनपद के स्थानीय लोगों से गहरा नाता हो जाता है। ऐसे में अक्सर जनपद में विभिन्न राज्यों के रहने वाले लोगों का आगमन बना रहता है, चाहे वह किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम रहा हो या फिर मिलने का बहाना। आतंकी लजर मसीह के पकड़े जाने के बाद यह बात भी सामने आई कि वह महाकुंभ में विस्फोट की तैयारी को लेकर साजिश रच रहा था। उसकी सक्रियता कानपुर और लखनऊ में भी रही है। हालांकि कौशाम्बी में लजर मसीह कहाँ छिपा था, यह जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। पुलिस का दावा है कि उसे मुखबिर की सूचना पर कोखराज के सकाड़ा चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। गैर प्रांतों व जनपद से आने वाले लोगों पर खुफिया तंत्र नजर रखे तो और भी चौंकाने वाले मामले सामने आ सकते हैं। इसके अलावा पुलिस आतंकी लजर का पीलीभीत कनेक्शन भी खंगाल रही है। दरअसल बीती 23 दिसंबर को पीलीभीत और पंजाब पुलिस के साझा ऑपरेशन में पूरनपुर क्षेत्र में हरदोई ब्रांच नहर पुल से माधोटांडा जाने वाले मार्ग पर मारे गए 3 खालिस्तानी आतंकियों से संबंध और फर्जी पासपोर्ट की कड़ी भी जांच में शामिल है। आतंकियों की पहचान पंजाब के गुरदासपुर जिले के रहने वाले गुरविंदर सिंह, वरिंदर सिंह उर्फ रवि और जसनप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह के तौर पर हुई थी। तीनों कलानौर थाने की बख्शीवाल पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने की घटना को अंजाम देकर पूरनपुर पहुंचे थे। वरिंदर सिंह उर्फ रवि से लजर की कई बार बात भी हुई थी।
पुलिस ने आतंकियों के स्थानीय कनेक्शन तलाशे तो बब्बर खालसा के आतंकी कुलबीर सिंह सिद्धू का नाम सामने आया। कुलबीर ने ही आतंकियों को पूरनपुर के होटल में ठहराने के लिए स्थानीय मददगार जसपाल उर्फ सनी को भेजा था। फर्जी आधार भी मुहैया कराया था। कुलबीर एनआईए का इनामी आतंकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।